जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखिया हमार जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, अवैया 23 जनवरी के नेता सुभाष चंद्र बोस के जयंती आए और भारत सरकार हा 2021 में सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती ले पहली ये दिवस ला पराक्रम दिवस के रूप में मनाए के घोषणा करे रही। भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस सबले महान मनखे और बड़ बहादुर स्वतंत्रता सेनानी रही, जौनहा ब्रिटिश शासन ले लड़ाई करे बर एक ठन बड़ शक्तिशाली आजाद हिंद फौज बनाई और मातृभूमि ला मुक्त कराए बर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे महान शब्द ले सैनिक मल्ला प्रेरित करीन है। तसंगी हो महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जयंती में ओला सुरता करत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक में देखबो। प्रधानमंत्री के विद्यार्थी मन पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम यही महीना के 27 तारीख के हो ही आयोजित। कार्यक्रम ला लेके छात्र मन के संगे संग अभिभावक और शिक्षक मन हा घलोक हवे उत्साहित। केंद्र सरकार है सैनिक मन बर वन रैंक वन पेंशन योजना ला करी संशोधित 25 लाख पेंशनर मन ला होही एकर फायदा। भारत सरकार के जल जीवन मिशन ले महासमुंद जिला के हजारों परिवार मन के जिंदगी में इस बदलाव। आकांक्षी जिला कांकेर में मनरेगा के तहत जरूरतमंद परिवार मन ला गाँवेज में मिला थे रोजगार। और इंस्पायर योजना ले दुर्ग जिला में आयोजित होइस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और प्रदर्शनी कार्यक्रम विद्यार्थी मन प्रस्तुत करीन कई आकर्षक मॉडल। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ला लेके छात्र मन के और अभिभावक मन के संगे में ही शिक्षक मन हा घलोक ये कार्यक्रम ला लेके बड़ उत्साहित हवे। ये कार्यक्रम ले प्रेरित होके शिक्षक हा लइका मन के परीक्षा के डर ला भगाए के संगे में ही ओखर मन के व्यक्तित्व विकास के दिशा में घलोक कार्य करत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ला प्रभावित होके शिक्षक मन हा घलोक स्कूल के लइका मन ले परीक्षा ला लेके हवैया डर ला दूर करे के दिशा में कार्य करत है। दुर्ग जिला के ग्राम जेवरा सिरसा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षिका सपना सोनी हा घलोक स्कूल के लइका मन ला शिक्षित करे के संगे संग ओखर मन के व्यक्तित्व विकास के दिशा में घलोक कार्य करत हवे। बछार 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार ले सम्मानित सपना सोनी हा प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ले बड़ प्रभावित हवे। ओखर कहना हवे कि परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम ले ओला लाभ होय हवे और संगे में ही ओकर स्कूल के लइका मन ला घलोक बड़ फायदा होय है और ओखर ये लइका मन के आत्मविश्वास घलोक बढ़े हवे। परीक्षा पे चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया एक अभिनव कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर ही हम शिक्षक आज सत्र के प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को परीक्षा हेतु हम तैयार करते हैं। उनके लिए हम कार्य योजनाएं बनाते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करवाते हैं और टाइम मैनेजमेंट के अलावा उनके प्रेजेंटेशन स्किल पर हम फोकस करते हैं। वहीं स्कूल के प्राचार्य ज्योत्सना गुप्ता बताइन हवे कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू होए के बाद ले ही लइका मन के शिक्षा के संगे में ही ओखर मन के परीक्षा के तैयारी में घलोक बड़ विशेष ध्यान दे जात हवे। आज हम देख रहे हैं कि वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब बच्चे भयग्रस्त नहीं रहते हैं एग्ज़ाम के नाम पे, वो बड़े उत्सव के साथ तैयारी करते हुए एग्ज़ाम दिलाते हैं। हम लोग भी उन लोग को प्रिपेयर कराते हैं। दिसंबर तक पूरा कोर्स करने के बाद जनवरी से हम लोग बच्चों की शॉर्टिंग कर लेते हैं कि कौन से बच्चे हमारे इजीली निकल जाएंगे, कौन से बच्चे मेरिट में आ सकते हैं, कौन से बच्चे अगर हम थोड़ा प्रयास करें फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको हम थोड़ी मेहनत करें तो वो पास भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा कैटेगराइज करके बच्चों को और उस हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं और बच्चों में बहुत चेंज भी दिख रहा है। वही स्कूल में पढ़िया विद्यार्थी मन के कहना हवे कि परीक्षा ला लेके ओखर मन के मन में डर बने रहत रहिस। फिर मोदी जी के परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम ला देखे के बाद ले ओखर मन के भय हा नहीं रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, इसको हमने पिछले वर्ष भी अटेंड किया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने हमें बहुत ही अधिक अच्छे से मोटिवेट किया था, जिससे हम अपने जो परीक्षाओं का जो डर था वो हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया था और हमारा जो वार्षिक अंक था वो पूरी तरह अच्छी तरह से आया था। हमारे अंदर एक जोश आया है कि हम एग्ज़ाम को उत्सव की तरह देखें और उसे हम जॉयफुल तरीके से प्रिपेयर करके हम एग्ज़ाम दिलाएं। परीक्षा पे चर्चा नामक इस कार्यक्रम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे हम देख कर सुनकर और उसको अटेंड करके हम एग्ज़ाम के फियर को कम कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम को किस तरह से जॉयफुल तरीके से हम प्लानिंग करके तैयार करें और एग्ज़ाम में किस तरह से अपना 100% दें, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। आप मन बता दें कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक मन कोती ले लइका मन ला प्रोजेक्टर के माध्यम ले शिक्षित करे के संगे में ही व्यक्तित्व विकास बर घलोक विभिन्न रचनात्मक कार्य घलोक करवाए जात हवे।
केंद्र सरकार हा पूर्व सैनिक मन बर एक ठन बड़ अहम निर्णय ले हवे, जेखर तहत में सरकार हा वन रैंक वन पेंशन योजना ला संशोधित करे हवे। ये संशोधन के बाद ले 25 लाख पेंशनर मन ला ये योजना के फायदा मिलही। रक्षा बल ले सेवानिवृत्त होवैया और परिवार पेंशन धारक मन ला यह मिलही। केंद्र सरकार हा पूर्व सैनिक मन बर वन रैंक वन पेंशन योजना ला संशोधित कर दे हवे, जेखर फायदा हा देश के 25 लाख सैनिक परिवार मन ला मिलही। ये योजना के फायदा हा परिवार पेंशन धारक मन के संगे संग युद्ध में शहीद होवैया जवान मन के विधवा और दिव्यांग पेंशन धारक मन ला घलोक होही। केंद्र सरकार के निर्णय ले पूर्व सैनिक मन हा बड़ सराहीन हवे। दुर्ग जिला में भूतपूर्व सैनिक मन हा केंद्र सरकार के निर्णय के सराहना करत हुए कहिन कि ओमन हा मांग करत रहीन हवे, जौला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा पूरा करे हवे। फायदा तो बहुत है, क्योंकि जो पुराने पेंशनर्स थे जो नए पेंशनर्स हैं उसमें बहुत डिफरेंसेस था। जो इक्वल सर्विस इक्वल रैंक फॉलो स्टेप लेते थे उसमें जो है बहुत डिस्क्रिमिनेशंस था। पुराने लोग जो पेंशनर थे उनकी बेसिक पेंशन बहुत कम थी, जो नए सेम रैंक के रिटायर हुए उनकी बेसिक पेंशन बहुत ज़्यादा है। इसी गैप को फिलअप करने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। वन रैंक वन पेंशन है, ये रिटायरमेंट के बाद रैंक वाइज डिस्क्रिमिनेशन को बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करता है और दूर करता है। दूसरी बात, वन रैंक वन पेंशन का बेसिक मकसद ये है कि इक्वल रैंक इक्वल ईयर ऑफ सर्विस इक्वल पेंशन। तो पहले क्या था कि जो बड़े बड़े हमारे वेटरन्स हैं जिन्होंने 1962 और 71 की वार लड़े हैं उनकी पेंशन बहुत कम था, जिसमें उनको काफ़ी सारी उसमें मतभेद था। तो इसको दूर किया गया है और ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। अभी सरकार का जो स्टेप है वो आरओपी का बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। इसको देखते हुए एटलीस्ट क्या है कि अभी नए बंदे को पता चल रहा है कि अभी फ़ायदा होगा कि नहीं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें एक सिस्टम बन गया है और सिस्टम चाहे आज फ़ायदा करे या फ्यूचर में फ़ायदा करे ये हमेशा बेनिफिट ही रहेगा। और थर्ड चीज़ ये है कि अभी जो भी रिटायर्ड हैं या डिसेबल्स हैं या जिनकी विधवा पेंशन्स वगैरह में उनके लिए भी बहुत सारी बेनिफिट्स इसमें होंगी, क्योंकि वो 10 साल 15 साल से इसी स्थिति में जी रहे हैं, चाहे 2000-3000 पेंशन्स में जी रहे, तो एक इक्वलिटी आ जाएगी। आज के डेट महंगाई को देखते हुए कि इक्वलिटी आ जाएगी, तो मैं कहूँगा बहुत भारत सरकार का बहुत ही अच्छा स्टेप है। आप मला बता दें कि वन रैंक वन पेंशन योजना में शामिल करे के नवा पेंशनर और ओखर परिवार मन ला जुलाई 2019 ले जून 2022 तक ये एरियस और महंगाई भत्ता हा घलोक दे जाही। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हा महासमुंद जिला के हजारों परिवार मन के तकदीर और तस्वीर दोनों ला ही बदल दे हवे। जौन महिला मन हा कई कोस दूरिया जाके पानी भरत रहिन, आज वो महिला मन हा ये योजना ले अपन घरेच में ही स्वच्छ पिए के पानी भरत है। ये योजना ले महिला मन के जीवन स्तर में बड़ बदलाव आए हैं। जल जीवन मिशन के तहत में महासमुंद जिला के 1100 ले ज्यादा गांवन के गरीब परिवार मन ला जल जीवन मिशन के तहत में नल कनेक्शन लगाए के लक्ष्य ला राखे गे हवे। अभी तक ले जिला में 77,000 ले ज्यादा परिवार मन के घर में नल कनेक्शन लगाए जा चुके हवे और जिला के 4 गांव ऐसे हवे जिहां 100% घर मन में नल कनेक्शन दे जा चुके हवे। अब ऐसने ही झालखमरिया में 250 परिवार मन ला जल जीवन मिशन के तहत में साफ सुथरा स्वच्छ पानी मिलत हवे। अब ये योजना ले महिला मन ला बड़ राहत मिले हवे। पहले गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलती थी और हमें दूर जाना पड़ता था पानी भरने के लिए, और अभी घर में मतलब नल लगा है तो आसानी से पानी भर सकते हैं और इसका टाइम का बचत भी होता है इससे। उन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता SS धाकेहा बताइन हवे कि जल जीवन मिशन के तहत में हर व्यक्ति ला 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए के योजना है। महासमुंद जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र है कुल 1117 गांव हैं, एक गांव वीरान है और इस तरह से 1118 में से 1117 गांव जहां हमें जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की व्यवस्था करनी है। उसमें से 1105 में हमने टेंडर कर दिया है, 12 गांव बचे हैं जो हम 2-3 दिन में टेंडर कर देंगे। आप मला बता दें कि जिला में महासमुंद और पिथौरा ब्लॉक में सबले ज्यादा नल कनेक्शन दे गए हवे। बछर 2024 तक जिला के हर घर में नल कनेक्शन दे जाए के लक्ष्य ला राखे गे हवे।
केंद्र सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा हा जरूरतमंद ग्रामीण मन बर वरदान साबित हुआ थे। ये योजना के तहत में छत्तीसगढ़ के कई जिला मन के लाखों श्रमिक मन ला रोजगार मिलत हवे। आकांक्षी जिला कांकेर के सबो ग्राम पंचायत मन में मनरेगा के तहत में 7,500 रोजगार मूलक कार्य के स्वीकृति दे गे हे, जेखर ले जिला के सबो जरूरतमंद परिवार मन के सदस्य मन ला रोजगार दे जात हवे। केंद्र सरकार कोती ले संचालित मनरेगा के तहत में पोटगांव के ग्रामीण और जरूरतमंद परिवार मन ला 100 दिन मानव दिवस रोजगार दे जात हवे। ये योजना ला अब गांव के लोगन मन हा रोजगार बर बाहर नहीं जावत हवे और गाँवेच में ही रोजगार मिलत हवे। मैं यहाँ गोदी फेंकला हूँ। हेमंत पिता जगतू यहाँ खेती मरम्मत का काम चल रहा है और यह तीसरे सप्ताह का तीसरे दिन है और यहाँ सरकार के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। उन्हें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल हा बताइन हवे कि मनरेगा योजना के तहत में निजी डबरी, भूमि समतलीकरण, पशु शेड, कुआं, तरिया निर्माण और वर्मी शेड निर्माण के कार्य करत हवे और रोजगार के संगे में ही आजीविका मूलक संरचना मन के विकास करके ग्रामीण परिवार मन ला फायदा पहुंचाया जाता हवे। कांकेर जिले अंतर्गत इस साल हमको 50 लाख का टारगेट मिला था, जिसके एवज में अभी तक हम लोग 30 लाख का टारगेट पूरा कर चुके हैं और हमारी आगामी कार्य योजना है कि हम लोग 28 फरवरी तक पूरा हमारा टारगेट को अचीव कर लेंगे। और इसमें महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जो मेनली काम स्वीकृत किए जा रहे हैं, जिसमें न केवल रोजगार को फोकस किया जा रहा है बल्कि उनकी आजीविका को भी बढ़ाने के लिए भी हम काम स्वीकृत कर रहे हैं। जैसे कि डबरी का निर्माण हो गया, जिसमें कि हितग्राही उसमें मछली पालन करके अपना आजीविका उसमें चला सके। साथ में पशु शेड हो गया, मुर्गी शेड हो गया, बकरी शेड हो गया। तो न केवल अपने मजदूरी मूलक काम कर रहे हैं, केवल बेनिफिशियरी को लाइवलीहुड एक्टिविटी से जोड़ने के लिए भी काम स्वीकृत किए जा रहे हैं। आप मतलब बता दें कि कांकेर के कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला कोती ले निर्धारित 50,13,000 मानव दिवस ला फरवरी महीना तक पूरा करे पर सबो जनपद पंचायत मन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मन ला निर्देशित करे गे हवे, जौन में ले 31,29,000 मानव दिवस सृजित करे जा चुके हवे। दुर्ग जिला में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और प्रदर्शनी के आयोजन करेगे रहिस। ये कार्यक्रम में लइका मन हा दैनिक जिंदगी ले जुड़े वस्तु मन के मॉडल ला प्रदर्शित करीन है, जेखर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर M.K. वर्मा हा अवलोकन करके लइका मन के बनाए मॉडल के सराहना करीन है। दुर्ग जिला में इंस्पायर अवार्ड मानक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और प्रदर्शनी के आयोजन करेगे रहिस। ये प्रतियोगिता के शुभारंभ ला स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर M.K. वर्मा हा करीन है और लइका मन के बनाए मॉडल और प्रदर्शनी ला घलोक देखिन हवे और कहिन हवे कि लइका मन हा दैनिक जिंदगी ले जुड़े वस्तु के मॉडल ला बनाए हवे, जौन हा बड़ उपयोगी आए। मॉडल का जो अब स्वरूप है आज के आधुनिक युग, जिसको हम कंप्यूटर का युग और IT का युग बोलते हैं, इस पे आधारित 70 से 80% बच्चों के मॉडल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, चाहे कृषि हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपके घरों की बात हो, चाहे वाटर यूज़ हो, ये सारी चीज़ों को IoT के द्वारा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा, मोबाइल के द्वारा ये बच्चे लोगों ने ऐसे ऐसे मॉडल बनाए हैं जो कि जीवन में बहुत ही हर जगह पे उपयोगी है। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला स्तर में चुने के 3,500 प्रतिभागी मन ले चुने 250 प्रतिभागी मन हा मॉडल ला प्रदर्शित करीन हवे। यहाँ ले चुनाई करेगे प्रतिभागी मन हा अहमदाबाद के राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान में आयोजित मेंटरशिप में शामिल होही और अपन मॉडल ला प्रदर्शित करही। संगवारी हो कोरोना हा और बढ़त हवे, जौन ला लेके हमन ला सतर्क रहना है, मास्क लगाना है और एहतियात बरतना है। तसंगी हो और मिलबो यही इतवार के यही बेरा में एक ठंडा वांक लेके। बबीता मार्कंडेला दो बिदा। जय जोहार।